नाम उनको जवाब देने का काम कर रही है। श्री गुलाम नबी आजाद जी। माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है। लेकिन माननीय डिफेंस मिनिस्टर से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इसी सरकार के दौरान क्यों ज़्यादा सीज फायर वायलेशन होता है। अगर यूपीए के 10 साल में देखेंगे, पूरे 10 साल में 550 वायलेशन हुए। मैं जब चीफ मिनिस्टर था, एक साल 0, दूसरे साल 3, तीसरे साल 21 और तीसरे साल चौथे साल 77 और इसी तरह से। लेकिन अभी ये इस साल का ही प्रश्न नहीं है, पिछले साल का ही नहीं है कि 5133 सीज फायर वायलेशन हुई। उससे पहले 2019 में 3299 सीज फायर हुए। उससे पहले 2018 में 2936, ऑलमोस्ट 3000 हुए। तो 3000, 3500, 5000, ये तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो दूर हो गए और यहाँ सीज फायर वायलेशन हुआ। सर, मैं इसका हमारे एक सेकंड में दूंगा, पब्लिक इसका इम्पैक्ट क्या होता है। बहुत सारे हमारे लोग समझते हैं कि सीज फायर वायलेशन कश्मीर में होता है, नॉट नोइंग कि कश्मीर पाकिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर। पाकिस्तान तो जम्मू के साथ, जम्मू कठवा सांबा से जम्मू से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कठवा से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करना मिलिटेंट्स का, और जम्मू में जो कि पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, जम्मू, कठवा, सांबा और उधर एलओसी के साथ ये पुंछ और राजौरी, तो 5 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के ये लगे हुए हैं। तो जितनी सीज फायर वायलेशन होती है इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्टों की, तो इससे 4 नुकसान हमारे होते हैं। 4 नुकसान होते हैं सर। एक तो आदमी मारे जाते हैं, सिविलियन इसमें सब चीज मारे जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, उनके मवेशी मर जाते हैं और उनकी फसल तबाह हो जाती। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो जम्मू, कठवा और सांबा के लिए बॉर्डर से हमने 5 किलोमीटर दूर, ताकि वो गोली बारूद वहां न पहुंच जाए, उनको जमीन देना। कुछ जमीन हमने चुनी थी, कुछ रह गई थी। मैं चाहता हूं कि एक तो इनका लॉस ऑफ लाइफ होता है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। मकान जिनमें नुकसान होते हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जिनके जानवर मर जाते हैं सीज फायर में, उनको जानवर का कंपनसेशन मिलना चाहिए और फसल का कंपनसेशन मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो बात कही है कंपनसेशन की, अंतिम बात जो कही है, पहले उसका उत्तर मैं दे देता हूं। लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का ये प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और हमारे माननीय गुलाम नबी आजाद जी को इस बात की जानकारी हो कि सिविलियंस जब मारे जाते हैं तो उनका कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यही परंपरा जो है पहले से चली आ रही है। लेकिन मैं सभापति महोदय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि जब मैं पिछली बार मैं होम मिनिस्टर था, कंपनसेशन का अमाउंट पहले बहुत ही कम था। माने पहले 3 यदि जानवर मारे जाते थे तभी केवल कंपनसेशन मिलता था, लेकिन मैंने बढ़ाकर कर दिया कि चाहे जितने भी जानवर मारे जाएंगे वह कंपनसेशन सभी को मिलेगा, और कंपनसेशन का अमाउंट भी हमने बढ़ा दिया था। और बंकर्स भी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं, काफ़ी बन चुके हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अब 14,000 से अधिक का टारगेट उस समय का था, उसमें काफ़ी बंकर्स बन चुके हैं। और जब सीज फायर वायलेशन होता है और सिविलियंस के ऊपर यदि किसी प्रकार का ये लगता है कि उससे इनके ऊपर हमला होगा अथवा ये घायल होंगे, तो उन सिविलियंस को निकालकर दूर ले जाते हैं। उसके लिए पहले से कुछ निर्धारित स्थान होते हैं। तो यह व्यवस्था चली आ रही है पहले से। और एक बात और जो आपने पूछी कि हमारे समय सीज फायर वायलेशन कम होते थे, आपके समय सीज फायर वायलेशन ये अधिक क्यों हो रहे हैं? सीज फायर वायलेशन जो होते हैं वो कुछ पाकिस्तान से घटनाएं यहाँ कराना चाहता है। पठानकोट की, नगरोटा की, उरी की, संजवान की, पुलवामा की, यह सब सारे अटैक जब भी होते हैं भारत में,
तब जो है सीज फायर वायलेशन का सिलसिला भी वहां पर पाकिस्तान ये बढ़ा देता है। और ऐसा नहीं है, आपके बाद भी 2003 में जब पाकिस्तान ने पहले एक तरफा घोषित किया कि हम सीज फायर वायलेशन हम नहीं होने देना चाहते, हम शांति करेंगे, परवेज मुशर्रफ साहब थे, तो उसके बाद लगातार अब 2011 से हमारे पास आंकड़ा है 51 रहा, फिर बढ़ के 93 हो गया, 199 हो गया, मैंने उसके बाद लगातार ये बढ़ता ही गया है, कम नहीं हुआ है। हाँ, इस बार मैं मानता हूं कि 2020 में 4649 सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। तो इतनी बात तो स्वीकार की जानी चाहिए कि हमारी आर्मी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं